हैं, एक बच्चा है, उनके माँ बाप नहीं हैं और उन बच्चों का सुखराम के माँ बाप नहीं है और उनके माँ बाप सुखराम था, उनकी धर्मपत्नी और सुखराम तो 100 वर्ष पहुंच गए। उनको न्याय मिलना चाहिए। एक तो उनके बच्चों को कंपनी द्वारा। बाड़मेर जिले में हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गम और गुस्से में डाल दिया है। लोहे से भरी गाड़ी से पिलर उतारते समय ट्रक ड्राइवर सुखराम विश्नोई की मौत हो गई। हादसे को हुए पूरा एक दिन गुजर चुका है, लेकिन मृतक का शव अब तक मोर्चरी से उठाया नहीं गया है। परिजनों और समाज के लोगों ने कंपनी की लापरवाही को मौत की असली वजह बताते हुए धरना शुरू कर दिया है। मामला विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। परिजनों का कहना है कि कंपनी ने सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती। हादसे के दौरान न तो पर्याप्त इंतजाम थे, न ही जिम्मेदार लोग मौके पर मौजूद थे। इसी कारण सुखराम भारी पिलरों के नीचे दब गया और उसकी जान चली गई। हादसे के बाद से मृतक का परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों और विष्णु समाज के लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद से लेकर अब तक कंपनी का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही परिवार से बातचीत की गई। इससे आक्रोश और बढ़ गया है। समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि परिवार की आजीविका सुरक्षित रहे। धरना दे रहे परिजनों ने साफ कर दिया कि जब तक कंपनी की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि सुखराम की मौत केवल एक हादसा नहीं बल्कि कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। मेरा नाम मोहनलाल विश्नोई, कड़वासरा आरवा सांचौर। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि सुखराम सनोफ श्री माणक राम गोदारा विश्नोई, गांव केतु, जोधपुर शेरगढ़। उनकी यहाँ एक कंपनी है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, और उस कंपनी का कोई गार्जियनों की लापरवाही से इनके ऊपर एक पोल गिर गया और वहाँ कई खड़े कार्मिक थे, वो वहाँ से मौके से भाग गए और कुछ पोल हटाने में पुलिस को सूचना मिलने में समय लग गया और समय लगने की वजह से सुखराम की मौके पर मृत्यु हो गई। और उनके संबंध में हम यूँ बैठे हैं कि पहले तो हमारी ये उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि सुखराम की मौत हुई कैसे, और कंपनी के जो रूल नियम हैं वो नियम सभी फॉलो किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। वो हमें कंपनी का कोई आकर के यहाँ बताए कि हमारे इस तकनीक से ये अमली काम है, ऐसे पोल है, तो उनके पूरे उपकरण वहाँ मौजूद उतारने के थे कि नहीं थे, वो भी हमें बताया जाए। और बाकी सुखराम के परिजनों को, गार्जियनों को न्याय मिलना चाहिए सुखराम को कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, उनके माँ बाप नहीं हैं और उन बच्चों का सुखराम के माँ बाप नहीं है और उनके माँ बाप सुखराम था, उनकी धर्मपत्नी और सुखराम तो 100 वर्ष पहुंच गए। उनको न्याय मिलना चाहिए। एक तो उनके बच्चों को कंपनी द्वारा नौकरी मिलनी चाहिए, कम से कम 50,000 से ऊपर वेतन और जो उच्च पद मिलना चाहिए, वो हमारी मांग है। बाकी उच्च मुआवजा मिलना चाहिए सुखराम को, जो क्लेम है जो नियमानुसार वो मिलना चाहिए और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई 302 के अंदर कोई दोषी आता है, ऐसी घटना हुई है, तो उनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। वो मांग लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। कल 11 बजे की घटना है। कब आए थे बाड़मेर? सुखराम बाड़मेर यहाँ उस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे थे। 2 वर्ष से वो यहाँ काम कर रहे थे, लगभग 50 महीनों से। क्या करते थे? काम टेलर की ड्राइवरिंग करते थे, और कोई एक्सीडेंट होता हो तो हम सुखराम की लापरवाही बताएं, लेकिन पड़ी गाड़ी और उसमें माल उतारते समय क्रेन की और उनके कोई लोगों की और तकनीकी उपकरणों की पूरी कमियाँ थी और उतारने में उनके वजह से उनके ऊपर पोल गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक दूसरी पार्टी का आदमी आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं? कोई काम करने के लिए कोई नहीं आए हमारे तक। अभी कंपनी के कोई यहाँ सुपरवाइज़र, मैनेजर, कंपनी मालिक वगैरह कोई नहीं यहाँ पहुँचे। आज धरना जारी है? धरना बिल्कुल कल से धरना शुरू, आज धरने का दूसरा दिन है। और ये रात को भी धरना यहाँ रहे थे, कम से कम 50 लोग यहाँ रात को यहाँ ये मच्छर काट रहे थे, लेकिन इसी बोर्डी के पेड़ के नीचे सोए हुए थे। और अभी ये धरना, ये सैकड़ों लोग बैठे और बड़ी संख्या में लोग और भी आ रहे हैं। और जब तक मांगे नहीं मानेंगी तो हमारा धरना तूल पकड़ेगा, और हम मतलब मांगे नहीं मानी तो हम कलेक्टर का घेराव भी करेंगे और ज़्यादा इस सुखराम को न्याय दिलाने के लिए ये उग्र आंदोलन होगा। नहीं तो समय रहते हुए प्रशासन कार्रवाई करे और कंपनी के कार्मिकों से जवाब ले।